राधिया की मुंह दिखाई के समय घूंघट में राधिया का चेहरा देखकर दादी के उड़ गए होश। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं दंगल टीवी के पॉपुलर शो मन अति सुंदर के। दोस्तों, इस सीरियल में हो गया है बहुत ही ज़्यादा धमाका और इस सीरियल में हम लोग को देखने मिलेगा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ट्विस्ट। दोस्तों चलिए बताते हैं क्या है पूरी बात। दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों सुना, फिर राधिया से नफरत करने वाली दादी ने सुनाया राधिया को सजा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें और उसके बाद दोस्तों मैं कुछ बताने वाला हूँ इंटरेस्टिंग सी बात। तो दोस्तों आज की कहानी में जब प्रथम और राधिया की शादी ने पूरे मित्र परिवार की जिंदगी को जैसे हिला कर रख दिया। जिस शादी को घर वाले एक उत्सव समझ रहे थे, वही शादी घर में तनाव और कलह का कारण बन गई। जी हाँ दोस्तों, दादी को हमेशा यही भरोसा था कि इस घर की बहू निहारिका ही बनेगी। उन्होंने निहारिका को अपनी पोती की तरह अपनाया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसे ही मंडप में राधिया दुल्हन के रूप में दिखी, दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। गुस्से में उन्होंने सबके सामने राधिया को नीचा दिखाया और कह दिया कि वह इस घर की इज्जत पर धब्बा है और इस घर की बहू बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनकी बातों से माहौल और भारी हो गया। प्रथम भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके मन में गलतफहमियां ने जगह बना ली थी। उसे लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राधिया का हाथ है। और दोस्तों शादी पूरे होने के बाद भी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। उसके उलट राधिया ने अपने आंसुओं को रोकते हुए खुद को संभाला। उसने सास रजनी का हाथ पकड़कर कहा, माँ चाहे हालात जैसे भी हो, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। रिश्तों को जोड़ने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा राधिया कहती है रजनी से। रजनी ने उसे दिलासा दिया, लेकिन उनके मन में डर भी था, कहीं न कहीं दादी और प्रथम का गुस्सा इस रिश्ते को तोड़ न दे। इन्हीं तनाव के बीच अचानक घर की घंटी बजी। माहौल बिल्कुल चुप था। रजनी ने धीरे से राधिया को कहा, बेटा देखो तो कौन आया। राधिया धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गई। जी हाँ दोस्तों, सामने खड़े थे वही शख्स जिसे अपने बरसों से सिर्फ तस्वीरों में देखा था। उसके पापा दिव्यम बंसल में आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, 20 साल पहले एक हादसे में जिन्हें सब ने हमेशा के लिए खो दिया था, वे अचानक सामने खड़े थे। राधिया की आंखें से आंसू बह निकले और वह दौड़ कर उनसे लिपट गई। पूरे परिवार की आंखें फटी रह गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिव्यम सचमुच जिंदा है। दिव्यम ने सबको शांत किया और सच बताया। हादसे के बाद उनकी याददाश्त चली गई थी। कई सालों तक वे अलग अलग जगहों पर भटकते रहे। जब हाल ही में उन्हें सब याद आया तो सबसे पहले अपनी बेटी का ख्याल आया और वे सीधे उसके पास लौट आए। राधिया को गले राधिया को लगा कि उसकी टूटी हुई दुनिया फिर से जुड़ गई है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। दिव्यम ने सबके सामने सच्चाई रखी। वह हादसा कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, वह एक साजिश थी। जी हाँ दोस्तों, उसी साजिश में तुम्हारी माँ राधिका की जान चली गई और इस सब के पीछे मित्र परिवार का ही कोई अपना था। पूरा घर सन्न हो गया दोस्तों। दादी और रजनी के चेहरे पर गहरा सदमा दिखा। प्रथम के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या सचमुच राधिया की एंट्री इस घर में नई मुसीबत लेकर आई है? राधिया ने रोते हुए पूछा, पापा क्या मैं भी वापस आ सकती हूँ? दिव्यम का चेहरा भारी पड़ गया। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, राधिका अब कभी नहीं लौट कर आएगी। उसी हादसे में उसने हमेशा के लिए हमें छोड़ दिया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।